दोस्तों, आपने इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, राजा महाराजाओं की कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन किताबों के पन्नों में कुछ ऐसा भी छिपा है जो आज तक हम इंसानों की समझ से बिल्कुल बाहर है। एक वीरान जहाज की खामोशी से लेकर आसमान से बरसती लाल बारिश तक दुनिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके रहस्य आज भी हवा में तैर रहे हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा इतिहास की ऐसी ही 6 सबसे बड़ी, सबसे अनसुलझी घटनाओं की सैर पर। ये घटनाएं आपके दिमाग को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम सब कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जहाज तैर रहा है। उसके सैल सही सलामत हैं, माल अपनी जगह पर है, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं है। ना कोई लड़ाई झगड़े के निशान, ना लूटपाट का कोई सबूत, बस एक खौफनाक खामोशी। 4 दिसंबर 1872 को जब देई ग्रासिया नाम के जहाज के क्रू ने मैरी सेलेस्ट को इस हालत में पाया तो वे हैरान रह गए। जहाज चलने की हालत में था और उस पर 6 महीने का राशन पानी भी मौजूद था। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, उनकी 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर्स यानी कुल 10 लोग ऐसे गायब हुए जैसे वे कभी थे ही नहीं। जहाज से सिर्फ एक लाइफ बोट गायब थी। तो आखिर हुआ क्या था? कई थ्योरी सामने रखी गई। कुछ ने कहा कि समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा, लेकिन अगर डाकू आते तो जहाज पर मौजूद कीमती सामान क्यों छोड़ जाते? कुछ ने समुद्री दैत्य की बात की, लेकिन जहाज पर किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं थी। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे तार्किक व्याख्या यह हो सकती है कि जहाज के कार्गो में रखे इंडस्ट्रियल अल्कोहल के 1700 बैरलों में से कुछ लीक हो गए होंगे। शायद कैप्टन को लगा कि अल्कोहल के धुएं से जहाज में एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। इसी डर से उन्होंने सबको जल्दी से लाइफ बोट में उतरने का आदेश दिया होगा, लेकिन शायद अटलांटिक के खराब मौसम में वो छोटी सी लाइफ बोट विशाल समंदर में कहीं खो गई। ये थ्योरी सुनने में तो सही लगती है, लेकिन इसका कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। वो 10 लोग कहां गए? यह एक ऐसा सवाल है जिसे समंदर ने आज तक अपनी गहराइयों में छिपा रखा है। अब चलते हैं एक ऐसी पहेली की ओर जो समंदर से नहीं बल्कि आसमान से बरसी थी। यह है केरल की लाल बारिश का रहस्य। 25 जुलाई 2001 की बात है, जब दक्षिण भारत के राज्य केरल में लोगों ने एक अजीब और डरावना नजारा देखा। आसमान से पानी नहीं बल्कि खून जैसी लाल रंग की बारिश हो रही थी। ये बारिश रुक रुक कर लगभग 2 महीनों तक होती रही। शुरुआत में तो लोग डर गए। अफवाहें फैलने लगीं कि यह किसी उल्कापिंड के फटने से निकली धूल है या फिर किसी दूसरी दुनिया के जीवों का खून। जब वैज्ञानिकों ने इस लाल पानी की जांच की तो वे भी चकित रह गए। भारत सरकार की एक जांच में यह बात सामने आई कि इस लाल रंग का कारण ट्रेंटेपोहलिया नाम की एक स्थानीय शैवाल के बीजाणु थे। बाद के विश्लेषण में इन बीजाणुओं में डीएनए की मौजूदगी की पुष्टि भी हुई, जिसने एलियन वाली थ्योरी को खारिज कर दिया। तो फिर रहस्य क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार असली पहेली यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये बीजाणु एक साथ बादलों तक कैसे पहुंचे और सिर्फ एक खास इलाके में ही बारिश के साथ क्यों गिरे। शैवाल के बीजाणुओं का हवा में होना तो आम बात है, लेकिन एक पूरे क्षेत्र में 2 महीने तक रंगीन बारिश करवाना एक असाधारण घटना है, जिसकी सटीक वजह वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं समझा पाए हैं। अगली घटना किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावनी है। यह कहानी है डियाटलॉफ पास की। फरवरी 1959 में सोवियत संघ के उरल पहाड़ों में 9 अनुभवी पर्वतारोहियों का एक समूह एक अभियान पर निकला। वे सभी युवा, स्वस्थ और मुश्किल हालात से निपटने में माहिर थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। जब हफ्तों बाद खोज दल उनकी तलाश में निकला तो उन्हें जो मंजर दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। उनका टेंट एक ढलान पर गड़ा हुआ था और उसे किसी ने अंदर की तरफ से फाड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो अंदर मौजूद लोग किसी चीज से डरकर बाहर निकलने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने टेंट को फाड़कर भागना ही सही समझा। बाहर बर्फ में नंगे पैरों के निशान थे जो पास के जंगल की ओर जा रहे थे। असली खौफ तब शुरू हुआ जब उनके शरीर मिलने लगे। पहले 2 शव जंगल के किनारे एक बुझी हुई आग के पास मिले और उन्होंने सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए थे। बाकी के शव कई हफ्तों बाद जब बर्फ पिघली तब मिले। इन शवों पर अजीब चोटें थीं, किसी की पसलियां और खोपड़ी टूटी हुई थी।
हैरान करने वाली बात यह थी कि इन गंभीर अंदरूनी चोटों के बावजूद उनके शरीर पर बाहर से किसी बड़े संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। एक महिला की जीभ गायब होने और कुछ कपड़ों पर रेडिएशन मिलने की बातें भी कही गईं, पर ये दावे आज भी विवादित हैं। तो उस रात आखिर हुआ क्या था? सोवियत जांचकर्ताओं ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उनकी मौत एक अज्ञात शक्तिशाली प्राकृतिक बल के कारण हुई और केस बंद कर दिया। सालों तक हिमस्खलन की थ्योरी सबसे मजबूत मानी गई, लेकिन यह थ्योरी कई सवालों के जवाब नहीं देती। जैसे अगर हिमस्खलन का खतरा था तो इतने अनुभवी पर्वतारोही ऐसी जगह टेंट क्यों लगाएंगे? 60 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी डियाटलॉफ पास की वह रात इतिहास के सबसे परेशान करने वाले रहस्यों में से एक बनी हुई है। अगली घटना है जिसने बरमूडा ट्रायंगल के मिथ को जन्म दिया। यह कहानी है फ्लाइट 19 के गायब होने की। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। मिशन के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर एक अनुभवी पायलट थे। मौसम साफ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे बाद कंट्रोल टावर को एक परेशान करने वाला संदेश मिला। लेफ्टिनेंट टेलर ने कहा कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि वे कहां हैं। उन्होंने कहा, सब कुछ अजीब लग रहा है, यहां तक कि समंदर भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा उसे दिखना चाहिए। फिर खामोशी छा गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी तलाश के लिए तुरंत एक बचाव विमान PBM मैरिनर भेजा गया, जिसमें 13 क्रू सदस्य थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद वह बचाव विमान भी रडार से गायब हो गया। उस रात कुल 6 विमान और 27 लोग बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गए। नौसेना की आधिकारिक रिपोर्ट ने इसका कारण पायलट की गलती बताया, लेकिन बाद में इसे कारण अज्ञात में बदल दिया गया। इतने बड़े खोज अभियान के बावजूद आज तक एक भी विमान का मलबा या किसी भी क्रू सदस्य का कोई अवशेष नहीं मिला है। क्या यह सिर्फ एक दुखद हादसा था, या बरमूडा ट्रायंगल में वाकई कोई ऐसी ताकत है जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता? यह घटना जो साहस, महत्वाकांक्षा और रहस्य का प्रतीक बन चुकी है। अमेलिया ईयरहार्ट का गायब होना। अमेलिया ईयरहार्ट सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वे एक आइकन थी। 1937 में उन्होंने हवाई जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अपने सबसे बड़े मिशन की शुरुआत की। अमेलिया ईयरहार्ट का गायब होना सिर्फ एक हवा में खोए विमान की कहानी नहीं, बल्कि रहस्य, तनाव और अनुत्तरित सवालों से भरा ऐसा अध्याय है जिसने दशकों से दुनिया को उलझा रखा है। उनका विमान लॉकहीड मॉडल 10 इलेक्ट्रा उन्नत तकनीक वाला था, लेकिन उस सफर के अंतिम चरण में तकनीक भी उनकी मदद न कर सकी। 2 जुलाई की सुबह वे लाए से उड़ान भरकर छोटे से हाउलैंड आइलैंड की ओर जा रहे थे, जहां उनकी ईंधन भरने की योजना थी। लेकिन इस पूरी उड़ान के दौरान कुछ न कुछ गलत हो रहा था। रेडियो सिग्नल कमजोर थे, दिशा अस्पष्ट थी, बादल घने थे और अमेलिया लगातार अपनी पोजीशन समझने की कोशिश कर रही थी। उनकी अंतिम रेडियो कॉल ने सिस्टम में सिहरन पैदा कर दी। हम अपनी स्थिति नहीं ढूंढ पा रहे, ईंधन खत्म होता जा रहा है। इसके बाद रेडियो खामोश हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तुरंत दुनिया की सबसे बड़ी खोज अभियानों में से एक शुरू किया, लेकिन प्रशांत महासागर के अथाह विस्तार में उनका कोई निशान नहीं मिला। इसके बाद थ्योरी का तूफान शुरू हुआ। पहला और सबसे साधारण थ्योरी, विमान ईंधन खत्म होने पर सीधा समुद्र में गिर गया। लेकिन इसके खिलाफ तर्क भी उतने ही प्रबल हैं, क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि वे किसी निर्जन द्वीप जैसे निकोबारो पर उतरने में सफल हो सकती थी। उस द्वीप पर मिले कुछ वस्तुएं, एक महिला के जूते, हड्डियों के टुकड़े और एक पुराना बॉक्स, कुछ शोधकर्ताओं को यही दिशा दिखाते हैं कि शायद अमेलिया और नूनन वहां जीवित पहुंचे, लेकिन मदद न मिलने से कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। फिर आता है सबसे दिलचस्प और विवादित थ्योरी, स्पाई थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि अमेलिया उस समय अमेरिका के लिए जासूसी कर रही थी और जापानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। वर्षों से चलती तस्वीरें, कथित दस्तावेज और ग्रामीणों की कहानियां इस थ्योरी में और रहस्य जोड़ती हैं, लेकिन कोई भी ठोस प्रमाण अब तक सामने नहीं आ पाया है। आज 80 साल से भी ज्यादा समय बाद अमेलिया ईयरहार्ट सिर्फ एक लापता पायलट नहीं, वह एक प्रतीक बन गई है।
साहस का, खोज का और उस अनंत जिज्ञासा का जिसे मनुष्य कभी नहीं छोड़ती। उनका गायब होना हमें याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे बहादुर लोग भी रहस्य के अंधेरे में खो सकते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय भी नहीं दे पाता। तो दोस्तों, मैरी सेलेस्ट के वीरान डेक से लेकर अमेलिया ईयरहार्ट के आखिरी रेडियो संदेश तक ये 6 घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमने हजारों सवालों के जवाब तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन इतिहास में आज भी कुछ ऐसे बंद दरवाजे हैं जिनकी चाबियां हमारे पास नहीं हैं। ये कहानियां हमारी जिज्ञासा को जगाती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस दुनिया में अभी भी कितना कुछ है जो हम नहीं जानते। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि विज्ञान इन पहेलियों को कभी सुलझा पाएगा, या कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और आप इन 7 रहस्यों में से किस पर एक पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पहेली के साथ।